नमस्ते दोस्तों। आज फिर आपके राजस्थान के इतिहास की दूसरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान के रियासत और इसके नामकरण के बारे में पढ़ा। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ था। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च सन 1782 को इंग्लैंड में हुआ था। यह सर्वप्रथम भारत आगमन यह सर्वप्रथम भारत में सन 1798 ईस्वी में आए थे। उस वक्त मात्र इनकी उम्र 16 वर्ष थी। यह भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आए। एक सैन्य अधिकारी के रूप में। कर्नल जेम्स टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान में सन 1806 ईस्वी में मांडलगढ़, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है वर्तमान, यहाँ आए थे। इन्हें सबसे पहले कर्नल की उपाधि सन 1813 ईस्वी में दी गई। भारत से वापस इंग्लैंड गए सन 1822 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, वो भारत में सर्वप्रथम मात्र 16 वर्ष की उम्र में सन 1798 में पश्चिम बंगाल में एक सैन्य अधिकारी के रूप में आते हैं। इनका सर्वप्रथम पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड का सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन कहाँ हुआ था, तो सन 1806 ईस्वी में मांडलगढ़, भीलवाड़ा जिले में। इन्हें कर्नल की उपाधि सन 1813 ईस्वी में दी गई। भारत से यह वापस इंग्लैंड सन 1822 ईस्वी में गए। इनका निधन सन 1835 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे काफ़ी डीप में जाने के बाद अगर आपसे दिनांक पूछी जाए, तारीख, तो 18 नवंबर 1835 ईस्वी। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है।
कर्नल जेम्स टोड सामान्यतः पहले जब कभी भी कहीं पर भी जाया करते थे तो वो सीधा घोड़े पे सवार होते थे, इसलिए आम जनता उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारती थी और वो इसी नाम से जाने जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर बाबाओं का जिक्र हुआ है तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। राजस्थान में कुछ बाबा बहुत फेमस है, जैसे रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल सोनी। ये प्रश्न सीधे पूछ ले जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी को कहा जाता है। शक्कर वाले बाबा या आपके नरहड़ पीर को कहा जाता है। एक और है जोहड़ वाले बाबा, यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सेठानी जी की या सेठानी जी का जोहड़ कहाँ स्थित है? सेठानी जी का जोहड़ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूरू में। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। उनमें से 16 रियासतों पर राजपूतों का शासन था। दो रियासतों पर जाट राजवंश का। और आपको एक बताया है, एक रियासत मुस्लिम रियासत थी, टोंक, जिसमें मुस्लिम राजवंश का शासन हुआ करता था। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से सिद्धांत प्रसिद्ध है। तो हम इतिहासकारों से उठाते हैं कि सबसे पहले नयनचंद्र सूरी और एक दूसरे हैं जयनायक भट्ट। जयनायक भट्ट। नयनचंद्र सूरी का इनके द्वारा लिखा गया हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य और जयनायक भट्ट के पृथ्वीराज विजय, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी थे। यह बात इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में बताई गई है। इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया है। G.H. ओझा, इनके अनुसार जो राजपूत थे वो आर्यों की संतान थे। G.H. ओझा के अनुसार जो आर्य थे, सॉरी, जो राजपूत थे वो आर्यों की संतान थे
इसके बाद हम बात करते हैं सीवी वैद्य के अनुसार। सीवी वैद्य के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो राजपूत हैं वो शुद्ध तौर पर भारतीय हैं। अर्थात उन्होंने इनको क्या बताया, वैदिक आर्यों की संतान, कि राजपूत जो हैं वो वैदिक आर्यों की संतान है, ये अपने सीवी वैद्य के अनुसार। उसके बाद हमारे अगले विद्वान है DR भंडारकर। इन्होंने कहा कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति, इन्होंने राजपूत की उत्पत्ति ब्राह्मणों और गुर्जरों से बताई है, DR भंडारकर ने। और इनके जो इस मत का समर्थन गोपीनाथ शर्मा ने किया था। गोपीनाथ शर्मा ने किया। उसके पश्चात कर्नल जेम्स टोड, इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो राजपूत हैं, इन राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है। कर्नल टोड ने राजपूतों को पांचवी जाति की संज्ञा दी है। पांचवी जाति की संज्ञा दी। यहाँ पे इन्हें पांचवी जाति की संज्ञा दी गई, इसका मतलब 4 जातियाँ यहाँ पे पहले से मौजूद थी। तो हम बताते हैं वो 4 जातियाँ कौन सी हैं। शक, शीथियन, हुण, कुषाण, ये 4 जातियाँ यहाँ पे पहले से मौजूद थी। और ये जो चारों जातियाँ थी ये विदेशी लड़ाकू जातियाँ थी। विदेशी लड़ाकू जातियाँ थी जिन्होंने भारतीयों के संघ या भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। परिणाम स्वरूप राजपूतों की उत्पत्ति हुई। कर्नल टोड के अनुसार शक प्लस शीथियन, इन दोनों का मेल हुआ और इससे राजपूत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, विलियम क्रुक व कनिंघम के अनुसार, विलियम क्रुक व कनिंघम के अनुसार कुषाणों से
राजपूत की उत्पत्ति हुई? यह मत है विलियम क्रुक व कनिंघम का। उसके बाद वी.ए. स्मिथ, इन्होंने हुणों से वी.ए. स्मिथ ने हुणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। यहाँ पे हमने आपको एक और बताया कि जो वी.ए. स्मिथ है उन्होंने हुणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। अब हमारे अगले हैं डी.पी. चट्टोपाध्याय। डी.पी. चट्टोपाध्याय का कहना था कि जो राजपूत हैं, राजपूत न तो देशी हैं, इन्होंने बड़ी चटपटी परिभाषा दी कि राजपूत न तो देशी हैं ना ही विदेशी हैं। ये हमारा डी.पी. चट्टोपाध्याय की परिभाषा थी कि इनका कहना था कि राजपूत न तो देशी हैं ना ही विदेशी हैं। यह मिश्रित जाति है। उन्होंने राजपूतों को मिश्रित जाति बताया। इनकी इस अवधारणा को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनकी इस अवधारणा को, इनकी इस अवधारणा को मिश्रित अवधारणा व आर्थिक अवधारणा कहा गया। आर्थिक अवधारणा कहा गया। अब राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो मुख्य और सबसे अहम सिद्धांत है और सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य सिद्धांत, वो है अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, या फिर जिन्हें आप जनक कह दो, वो चंद्रबरदाई हैं। इस अग्निकुंड सिद्धांत की इन्होंने इस सिद्धांत की जानकारी अपने ग्रंथ, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो में दी। यह सिद्धांत कहता है कि मुनि वशिष्ठ ने यह सिद्धांत कहता है कि मुनि वशिष्ठ जो है, उनके द्वारा आबू पर्वत पर, मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया गया। यह हमारा चंद्रबरदाई जी कहते हैं अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कि जो मुनि वशिष्ठ थे, उनके द्वारा आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया गया था, जिससे 4 संतानें उत्पन्न हुई। जिससे 4 संतानें उत्पन्न हुई।
जिससे 4 संतानें उत्पन्न हुई। ये 4 संतानें थी प्रतिहार, तत्पश्चात आए परमार। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और 4th नंबर पर सबसे लास्ट में आए थे चौहान, जिन्हें चहमान भी कहा जाता है। यह जो मत है यह सर्वमान्य मत है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर यह सर्वमान्य मत है। अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादक चंद्रबरदाई थे। इन्होंने इस सिद्धांत की जो जानकारी है वो अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दी थी। और मुनि वशिष्ठ द्वारा इन्होंने कहा था कि जो मुनि वशिष्ठ है उन्होंने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया था, जिससे 4 संतानें उत्पन्न हुई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, जिन्हें चमा नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो को लिखना प्रारंभ चंद्रबरदाई ने किया। पृथ्वीराज रासो को लिखना जो प्रारंभ था वो चंद्रबरदाई ने किया। वो इस ग्रंथ को पूर्ण किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा किया गया। ये जलहण कौन थे? इनके पुत्र थे चंद्रबरदाई के। कहते हैं कि इस रचना का उद्धारक, कौन सी ग्रंथ की बात हो रही है? पृथ्वीराज रासो। इस रचना का उद्धारक या इस रचना को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, लोकप्रिय बनाने का श्रेय कह दो, ये इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। कर्नल जेम्स टोड को जाता है। तो आज हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत पढ़े कि किस किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।